हम लोग व्याकरण के अंतर्गत विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है। विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। हाँ, जैसे अच्छा लड़का, है ना, काला सांप, उजला घोड़ा। तो उजला क्या हुआ? विशेषण। और काला सांप, इसमें कौन सा विशेषण हुआ? काला सांप में काला। काला कैसा सांप? काला सांप। घोड़ा कैसा? उजला घोड़ा। अच्छी लड़की, तो अच्छी हो गया विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे अच्छी लड़की, तो इसमें अच्छी तो हो गया विशेषण, और लड़की क्या हो गया? विशेष्य, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़की की। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, आकार आदि की जानकारी देते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, आकार आदि की जानकारी देते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा लड़का, बुरा आदमी, निर्दयी राजा, है ना। तो गुण और दोष दोनों को जो बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। हाँ, और दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। हाँ, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी जानकारी देते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी जानकारी देते हैं, संख्या मतलब एक लड़का, है ना, पेड़ पर 2 बंदर बैठे हैं, है ना, पेड़ के नीचे 4 लड़के खेल रहे हैं, वर्ग में कुछ लड़के अनुपस्थित थे। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। कौन कौन? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक वे हैं जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या की जानकारी देते हैं। जैसे 2 लड़के खेल रहे हैं, 4 लड़कियां अनुपस्थित थीं, तो निश्चित जानकारी देती है कितने लड़के खेल रहे थे? 2 लड़के। कितनी लड़कियां अनुपस्थित थी वर्ग में? 4। तो है ना। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या संबंधी जानकारी देते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, है ना। और फिर एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की अनिश्चित संख्या संबंधी जानकारी देते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सभा में अनेक लोग उपस्थित थे, ये नहीं कि 2, 4, 1, तब तो निश्चित वाचक हो गया। अनेक लोग उपस्थित थे माने बहुत लोग उपस्थित थे। तो बहुत में तो कुछ भी हो सकता है, 100, 50, 200, 1000, तो निश्चित नहीं है वहाँ कितना, है ना। तो मेज पर कुछ फल रखे थे, तो ये क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हो गए, है ना। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की अनिश्चित संख्या की जानकारी देते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सभा में अनेक लोग उपस्थित थे, मेज पर कुछ फल रखे थे, वर्ग में कुछ लड़के अनुपस्थित थे, तो ये निश्चित बातें नहीं बताते हैं। उसके बाद तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक क्या है? जो परिमाणवाचक सुनने से ही लगता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी जानकारी देते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। माप तौल संबंधी जानकारी देते हैं। जैसे मुझे 2 किलो चीनी दे दो, थोड़ी जमीन उपजाऊ नहीं है, है ना, 4 किलो अनाज दे दो। तो परिमाणवाचक क्या हो गया? माप तौल संबंधी जो जानकारी देते हैं जो संज्ञा सर्वनाम शब्द वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हम कहेंगे कि माँ 2 किलो मिठाई लाई, मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यहाँ निश्चित परिमाण हम 2 किलो
1 मीटर। तो ये सब क्या है, निश्चित परिमाण हम बता रहे हैं कि 1 मीटर कपड़ा चाहिए या 2 किलो मिठाई माँ लाई। और जब हम बोलेंगे कि मुझे थोड़ा हलवा दे दो, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, तो थोड़ा, है ना, तो क्या ये अनिश्चित वाचक परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। निश्चित हो गया जिसमें निश्चित परिमाण माने माप तौल संबंधी बातें बताई जाए, जैसे 2 किलो मिठाई, 4 किलो रसगुल्ला, 1 मीटर कपड़ा। और अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, मुझे थोड़ा हलवा दे दो, जरा सा पानी पिला दो। तो यह निश्चित नहीं ना कि कितना हलवा दे दो, थोड़ा सा माप तौल संबंधी जानकारी दे रहा है संज्ञा, लेकिन निश्चित नहीं बता रहा है कि मुझे 250 ग्राम हलवा दे दो, ये तो नहीं, थोड़ा हलवा दे दो। तो परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक में जो निश्चित माप तौल संबंधी जानकारी देते हैं, जैसे 2 किलो मिठाई, 4 किलो हलवा, 1 मीटर कपड़ा, 2 बीघा जमीन। लेकिन अनिश्चित वाचक में क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की अनिश्चित माप तौल संबंधी जानकारी देते हैं, जैसे थोड़ा हलवा दे दो, थोड़ा मिठाई दे दो। तो उसका चौथा इसका क्या भेद है, संकेतवाचक विशेषण। क्या है, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जब हम किसी को बुलाते हैं, जैसे उसे इधर बुलाओ, संकेत करते हैं कि तुम इधर आओ, उस लड़के को बुलाओ, मकान दिखाएं, यह भवन मेरा है ना, हाँ, ये मेरी कक्षा है। तो हम संकेत करके बता रहे हैं कि ये मेरी कक्षा है। चलो ठीक है, आज का क्लास खत्म हुआ। ठीक है, हरदम हमको झगड़ा